अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन दो तरह का होता है। एक होता है साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और एक होता है आपका फिजिकल डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन आता किस तरह है? फेलियर से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से डिप्रेशन होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर हम फेलियर हुआ है तो स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं, माइंड नहीं रिलैक्स होता और डिप्रेशन हो जाता है। अब जो साइकोलॉजिकल हमारे पास डिप्रेशन है उस पर बात करते हैं। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन कौन सा होता है? हमारे माइंड का डिप्रेशन, यानी कि हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर, नफ्सियाती बिहेवियर हमारा, जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड है। एक छोटी सी बात करते हैं, दुख सुना होगा, दुख लफ्ज़ सुना होगा जी, इसको दुख है, इसको डिप्रेशन है, इस तरह की बात आपने सुनी होगी। दुख क्या होता है? बॉडी को हमारे होता है, बॉडी को दुख नहीं होता, बॉडी को तकलीफ़ होती है, कट्स लगते हैं, कुछ भी मसला आता है तो उसको कहेंगे तकलीफ़ हुई है। बॉडी को क्या पता दुख क्या होता है? या बॉडी पे क्या, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? यानी कि बॉडी को दुख नहीं होता, बॉडी पे अगर कट लगते हैं तो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, बॉडी को दुख नहीं होता। तो फिर दुख होता किसको है? माइंड को होता है, हमारे दिमाग को होता है। दिमाग में क्या है? दिमाग में कभी खोल के देखा? दिमाग को खोलो, उसमें कभी लिखा आ रहा है या कुछ भी चीज़ आ रही होती है? कहाँ दुख? या कभी आपने मेडिकल स्टूडेंट्स ने या डॉक्टर्स ने पढ़ा हो कि बॉडी के किसी हिस्से में दुख होता है या दिमाग में दुख होता है, तकलीफ़ होती है? माइंड में भी नहीं होता, हमारी बॉडी में भी नहीं होता। तो फिर दुख होता कहाँ है? कहते हैं ना कि इससे डिप्रेशन है। क्योंकि दुख की इसलिए बात कर रही हूँ कि क्योंकि डिप्रेशन होता ही दुख से है। जब हमें एक तरह से स्ट्रेस आ जाता है, फेलियर्स आते हैं, दुख होता है, फिर डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं इससे दुख है। आप उनसे पूछें या कोई पूछे कि कहाँ है दुख? जब बॉडी को दुख नहीं होता, दिमाग को दुख नहीं होता, तो दुख होता किसको है? दुख नहीं होता। क्योंकि जब हम देखें, जब हम उदास होते हैं, हम सॉन्ग कौन से सुनना पसंद करते हैं? सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। हमें मज़ीद उससे क्या होता है? उदासी हो जाती है, दुख हो जाता है हमें। इसी तरह जब हम लोगों से ये सुनते हैं कि इसको दुख है या इस चीज़ से इसको दुख हुआ है, या आपको कोई कह देता है, तब हमें होना शुरू हो जाता है दुख। हमें लगता है कि हमें दुख है कोई, या हमें स्ट्रेस था तो उससे हमें दुख हो गया। दुख नहीं होता हमें। असल में ये हमारा वहम होता है, जो कि हमारे अपने कंट्रोल में, जिसको साइकोलॉजिकल कंट्रोल कह सकते हैं हम, कि हमारे अपने कंट्रोल में साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। एक तो चलो ठीक है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, आपका ऑपरेट किया, जो भी किया, तकलीफ हुई, दर्द हुआ या कुछ भी हुआ, ये तो समझ आ गई कि ये किसके कंट्रोल में था? डॉक्टर के। डॉक्टर ने किया, ठीक होगा, हम सही हो जाएगा। लेकिन एक होता है हमारे अपने कंट्रोल में, जो कि साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है, जो कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं चीज़ों के ना मिलने पे, ब्रेकअप से। वैसे ब्रेकअप से खुशी होती है एक्चुअली, लेकिन फर्स्ट रिलेशनशिप टूटने से, यानी कि ये नहीं कि दोस्तियाँ इस तरह के ग्रुप्स टूटने से, इस तरह की चीज़ें, या कज़न होता है, रिलेटिव्स होते हैं, उनका आपको बर्दाश्त नहीं हो पाता, आपको क्या होता है? बुरा लगता है उससे, आप में क्या होता है? डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है जिससे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हमने सुना होगा साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। वो मेडिसिन किस लिए होती है? वो सिर्फ इसलिए होती है कि जो आपका माइंड में केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स को वो कुछ देर के लिए सुला देती हैं। या आप सो जाते हैं तो आप उस चीज़ को, उस बात को भूल जाते हैं, उस थॉट्स को नहीं सोचते। हाँ, हमें डिप्रेशन कब होता है? हम जब सोचते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। सोचने से आपकी जो कामयाबी ज़्यादा होती है। अकेले बैठते हैं, सोचते हैं, सोचने से या थॉट से डिप्रेशन नहीं होता।
बात ये है कि जब हम हमारे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होती, सोचने में क्लैरिटी नहीं होती, हम ऐसी सी चीज़ें सोच रहे होते हैं कि जिस वजह से हमें डिप्रेशन होता है, हमें मसला आता है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। अगर जब साइकोलॉजिकल यानी कि जब हमारा माइंड स्ट्रेस होगा, माइंड रिलैक्स नहीं होगा, तो ज़ाहिर बात है हमारी बॉडी भी रिलैक्स फील नहीं करेगी, बॉडी में भी इश्यूज आएंगे। इसी तरह आपका जो है फिजिकल डिप्रेशन भी हो जाएगा, आपका साइकोलॉजिकल भी हो जाएगा। जो कि साइकोलॉजिकल जो हमारे कंट्रोल में, अगर फिजिकली हमें कुछ इश्यूज आते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है वो हमारे अपने कंट्रोल में होता है। जिस तरह लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, आपका साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से आप निकल आएंगे, रोंग, वो मेडिसिन देते हैं, बाज़ कुछ अच्छे होता है, एक्सरसाइज और ये चीज़ें बता देते हैं, लेकिन आप मेडिसिन ज़रूर देते हैं। यानी कि आपको नींद की मेडिसिन दे दी या कुछ भी, वो ज़्यादा देते हैं नींद की या इन चीज़ों की मेडिसिन, उस पर हम बात नहीं करेंगे किसी को पर्सनल। लेकिन उन मेडिसिन के से क्या होता है, आप थोड़े से कुछ मेडिसिन होती हैं हमें हैप्पीनेस रखने के लिए, कुछ होती हैं हमें सुला देती हैं कि हमारे केमिकल्स को हम मतलब थॉट्स, हम सोचना बंद हो जाते हैं, बात को भूल जाते हैं ज़हन कुछ लम्हे के लिए, डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक उन मेडिसिन का असर रहता है तब तक ही ये चीज़ होती है। फिर हम मेडिसिन लेते हैं, उन मेडिसिन को अपना आदी बना लेते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को अपना आदी बना लें तो वो आप पे असर नहीं करती। यानी कि अगर आप 2 टैबलेट्स ले रहे हैं तो आप पे 2 पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी वो डोज ज़्यादा होती जाएगी, डोज बढ़ती जाएगी आप पे। जिस तरह काफ़ी ड्रग्स भी आजकल देते हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए, वो ड्रग्स भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन ड्रग्स से भी उसकी ज़्यादा होती जाएगी, जो कि नुकसानदेह आपके फिज़िकल, आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, फिज़िकली नुकसानदेह आपके लिए। तो इसीलिए हमें बजाय इसके कि मेडिसिन लेके कुछ लम्हे के लिए अपने डिप्रेशन को ख़त्म करना है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन को ख़त्म करना है, हम हमारे कंट्रोल में, हम खुद ख़त्म कर सकते हैं और हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। हम जो सोचते हैं उसमें क्लैरिटी आ जाए, यानी कि जो हमारी सोच है वो इतनी ठीक और साफ़ हो जाए, यानी कि उनमें क्लैरिटी आ जाए, यानी कि कोई ऐसी टेंशन या स्ट्रेस वाली बात ना हम सोचें कि जिस वजह से हमें डिप्रेशन हो। हमारे थॉट्स में ये हमारे कंट्रोल में है। हम माइंड चेंज कर लें, हम बाहर चले जाएं, हम फैमिली टाइम में बैठ जाएं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर लें, या अगर आपको किसी चीज़ के चले जाने से या किसी इंसान के चले जाने से डिप्रेशन है तो आप भूल जाए, छोड़ दें उस चीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड बात ही सोचना चाहिए। जब आपको भूल तो नहीं सकते, लेकिन जब आपको ज़हन में आना शुरू, जब आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर लें, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, बाहर चले जाएं, एंजॉय कर लें, कोई ना कोई काम कर लें, ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हमारे कंट्रोल में है। या हम एक बार ये सोच लें हमें डिप्रेशन है, हम एक बार ये बैठ के सोच लें कि ये मसला है, इसके जाने पे मसला है, या इस चीज़ के चले जाने पे मसला है, या इस चीज़ का डिप्रेशन है, ठीक है, नहीं तो ना सही, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, ये नहीं तो कुछ और सही। यानी कि डिप्रेशन से बस दफ़ा होता है आप एक इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है, या स्ट्रेस में है, या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में है, या अचानक से उसके ज़हन में आता है ठीक है बस नहीं हुआ तो ना सही, छोड़ो, कोई छोड़ कर ले तो कोई और काम कर लेते हैं, या आगे बढ़ता हूँ, छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं, उस डिप्रेशन से हमेशा के लिए बाहर आ जाता है। हमने भी इसी तरह करना है। अगर हमें किसी चीज़ का डिप्रेशन है तो हमें अपना माइंड सेट ये कर लेना है, या अपना माइंड ये बना लेना है कि ठीक है नहीं हुआ, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो, क्योंकि ये ज़िंदगी है, सब कुछ इसके साथ साथ चलना है, छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, अपने थॉट्स क्लियर करते हैं, जो हो गया सो हुआ। इसलिए साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हमारे कंट्रोल में है, और इससे ओवरकम, इससे हमने अपने आप को किस तरह निकालना है कि हमने कहना ठीक है ये हो गया सो हो गया, मैंने इसको सोच सोच के अपनी आगे की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी, या मेरे से जुड़े रिश्तों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, मैंने ख़राब नहीं करनी डिप्रेशन लेके, बस ठीक है हो गया, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं।
छोड़ दो, भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं।